हेलो स्टूडेंट्स। ओके, सो अभी हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ था, लास्ट जो आपके पास लेक्चर था, लास्ट जो वीडियो आया हुआ था, तो उसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे हुए थे ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के। क्लियर? तो वो क्वेश्चंस आपने ऑलमोस्ट सारे देखे होंगे, प्रॉपर्ली आपको समझ में आए होंगे, आई होप। एंड ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास रहेगा, ये रहेगा आपके पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड पर्पज से है, और डैट इज़ द रीजन कि यदि आपने ऑलमोस्ट उनको नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं। ओके, सो दैट मीन्स टुडे वी विल जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा जरा। सो क्वेश्चन इज व्हेन अ ग्रीन आयरन सॉल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली इट्स कलर फाइनली चेंजेस टू ब्राउन। क्लियर? कि आपके पास ग्रीन सॉल्ट है, हमने पढ़ा हुआ था कि जो आयरन के आपके पास होते हैं सॉल्ट, वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। चेंजेस टू ब्राउन एंड अडर ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट, कि मतलब आपके पास एक बर्निंग सल्फर की स्मेल आपके पास स्केप आउट होती है। तो बोला गया है उसमें कि नेम द आयरन सॉल्ट का नाम लिखिए। उसके बाद आपके पास नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ आयरन सॉल्ट, कौन सी आपके पास रिएक्शन यूज हो रही है। और लास्ट में बोला गया है हमारे पास राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। क्लियर? तो मतलब यदि बोला जाए ग्रीन कलर का सॉल्ट है तो ये तो फैक्ट हो गया हमारे पास कि हमने एक ही सॉल्ट आपके पास पढ़ा हुआ है अभी तक बुक में, FeSO4.7H2O। क्लियर? ग्रीन कलर का हमारे पास होता है। दूसरा बोला जाए कि आपके पास इसमें हम केमिकल रिएक्शन कैसे हो जाएगी, तो FeSO4 है, इसी को हम डिकम्पोज करा देते हैं। तो दैट इज द रीजन कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमने पढ़ा था ना अभी आपके पास पिछले ऑलमोस्ट पार्ट में, आपने देखा हो कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराया था। सो दैट इज द रीजन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, शॉर्ट में लिखा हुआ रिएक्शन। और बोला जाए कि इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो ये स्टार मार्क रिएक्शन आपके पास बहुत बार पूछी गई है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको ये याद रखना है। FeSO4 हीट करा दिया आपने, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। क्लियर? तो ये आपके पास होता है ऑलमोस्ट, आपको ये तो पता ही होगा, Fe2O3.XH2O पढ़ा था ना वीडियो में, हमने नहीं देखा आपने, क्या होता है ये, रस्ट, RUST। क्लियर? तो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। तो ये आपके पास दो गैसेज हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्लियर? बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पर आप 2 कर दिए, आई थिंक बैलेंसिंग आपके पास हो चुकी है। ओके, कंप्लीट। बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स आपके पास क्वेश्चन में यही बोला गया था कि आपको उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना था, और ये भी बताना था कि आपके पास कौन सी गैसेज निकल रही हैं। तो आपने देख लिया कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसलिए बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है वहाँ पर। एज वेल एज आपके पास ग्रीन कलर सॉल्ट क्या हो गया, FeSO4। ओके, सो आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा हमारे पास। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, अ कलरलेस सॉल्ट व्हेन हीटेड प्रोड्यूसेज अ येलो रेसिड्यू एंड ब्राउन फ्यूम्स। क्लियर? कि मतलब येलो आपके पास रेसिड्यू है एंड ब्राउन आपका पास फ्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसमें बोला गया नेम द लेड सॉल्ट का नाम बताइए। उसके बाद ब्राउन फ्यूम कौन सा है और केमिकल रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व हुई। तो मतलब लेड सॉल्ट है एज वेल एज कलरलेस। तो शायद आपको याद हो, हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया हुआ था एक रिएक्शन जहाँ पर हमने लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराई थी पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और वहाँ से जो हमारे पास लेड आयोडाइड मिला था PbI2, तो हमने बताया था ये कैसा होता है आपके पास, येलो कलर का होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास कंडीशन क्या हो गई कि इसमें पहला पार्ट में तो आपके पास ये बोला गया है नेम द लेड सॉल्ट। तो लेड सॉल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, जो कलरलेस होता है, PbNO3 टू द होल ट्वाइस। क्लियर? लेड नाइट्रेट। सेकंड नंबर पे आपके पास क्या बोला गया है कि कौन सी गैस निकलती है। तो गैस तभी निकल पाएगी जब हमारे पास हमको रिएक्शन पता हो कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैसे हो रही है। तो देख लो आप, ये भी स्टार मार्क रिएक्शन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी कि 2 रिएक्शंस आपको मोस्टली याद रखनी है, PbNO3 टू द होल ट्वाइस। जब हम इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे तो मोस्टली ऑक्साइड्स ही मिलते हैं, तो PbO प्लस NO2O2। क्लियर? तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। तो अब इसमें देखिएगा हमारे पास यदि हम बैलेंस करा लें तो आपके पास NO3 कितना है, NO3 में नाइट्रोजन आपका 2 टाइम्स है, तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया। तो अब यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 6 टाइम्स है, तो 4 2 6 1 7। तो ये आपका अनबैलेंस हो रहा है। और जब ये अनबैलेंस हो रहा है तो अब हम इस कंडीशन में क्या करें, तो आप देख लो आप सिंपल सा लॉजिक कि NO2, और यहाँ पर हमारे पास इसको बैलेंस कराने का सिंपल सा एक लॉजिक है कि यहाँ पर हम इसको डबल करें। तो डबल करने से यहाँ पर क्या हो गया, 12 ऑक्सीजन हो गए, लेड आपके पास 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ से आपके पास 2 ऑक्सीजन, यहाँ से आपके पास 4 ऑक्सीजन, तो ऑलमोस्ट 4 to 6 और 6 to 8 है, तो यहाँ से हम इसको कर दें 4 टाइम्स। तो जब हम इसको 4 टाइम्स कर देंगे तो 8 to 10 to 12। क्लियर? तो ये आपके पास बैलेंस हो गई। क्लियर? तो बैलेंसिंग का भी बोर्ड में नंबर मिलता है आपके पास, उसका नंबर भी डिडक्शन होता है। तो दैट इज द रीजन यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन बैलेंसिंग टू। क्लियर? ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास स्क्रीन पर। क्वेश्चन जल्दी कराने का मतलब यही है क्योंकि हम पूरा चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप पहले से नोट कर लो, या स्क्रीन पे है तो उसको आप वहीं पर रहने तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, एज वेल उसको सेल्फ अटेम्प्ट करो, फिर बाद में चेक करो कि आंसर हमसे मैच कर रहा था कि नहीं कर रहा था। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अ स्ट्रिप ऑफ मेटल एक्स इज डिप्ड इन अ ब्लू कलर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन YSO4। अब ब्लू कलर की बात है तो कहीं ना कहीं माइंड में छोटी छोटी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। ब्लू कलर मतलब कॉपर सल्फेट की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो। आफ्टर सम टाइम अ लेयर ऑफ मेटल Y form a salt solution is formed on the surface of metal strip X. Okay, metal X is used in galvanization whereas Y is used for electric wires. अब देखिए जरा, Y इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए यूज किया जाता है, कहीं ना कहीं कॉपर की तरफ हो रहा है। और एक लाइन उसमें लिखी हुई है, मेटल एक्स एंड मेटल वाई फॉर्म एंड एलॉय जेड। तो अभी हमने पढ़ा हुआ था प्रीवियस पार्ट वाले वीडियो में कि जो एलॉय होता है आपका ब्रास, क्लियर, यही तो बोला एलॉय, तो वो आपके पास किससे बना था? कॉपर एंड जिंक से। तो मतलब यहाँ पर ये तो फैक्ट है कि दो मेटल्स आपकी यूज हो रही है, कॉपर और जिंक। जिंक आपके पास यूज किया था गैल्वेनाइजेशन के लिए। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई मेटल आपके पास कोरोड होने लगती है तो उसके ऊपर हम गैल्वेनाइज कर देते हैं ताकि आपके पास वो कोरोड ना हो पाए, उसका कोरोजन ना हो पाए। क्लियर? तो अब इसमें बोला गया है पहला कि जो मेटल एक्स है वो क्या हो सकती है हमारे पास, तो फैक्ट है हमारे पास कि मेटल एक्स इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ YSO4। तो YSO4 तो मतलब फैक्ट है कि CuSO4 हो गया। तो मेटल पहले एक्स वाली कौन सी हो गई? Zn, है ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? मेटल Zn। Y आपके पास कौन सी मेटल हो गई? तो Y हो गई आपके पास कॉपर। तीसरा पार्ट क्या बोला गया है? नेम द सॉल्ट, कि सॉल्ट आपके पास कौन सा हो गया? तो सॉल्ट हो गया आपके पास CuSO4। चौथा नंबर क्या बोला गया है हमारे पास? व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसी केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है? तो केमिकल रिएक्शन लिख लो आप, CuSO4 प्लस Zn, ज़्यादा रिएक्टिव है डिस्प्लेस कर जाएगा इसको, तो ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए आपके पास टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास? नेम द एलॉय जेड। जेड का नाम क्या है आपके पास? एलॉय का एलॉय क्या हो जाएगा आपके पास? ब्रास। क्लियर? ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपके पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके पास। देखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पज से ऑलमोस्ट, तो 14-15 क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प आउट करने वाले हैं चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग में। इनमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ना आए। क्लियर? यदि फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, अ मेटल एक्स फॉर्म्स अ वाटर सोलुबल सॉल्ट XNO3, कि मतलब एक वाटर सोलुबल सॉल्ट है XNO3। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ XNO3 इज एडेड टू कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, देन अ वाइट PPT ऑफ कंपाउंड Y इज फॉर्म्ड along with sodium nitrate solution. क्लियर? मेटल एक्स इज सेड टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सिल्वर। बात समझ में? तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया ही गया होगा। एंड इट डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन व्हेन पुट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहला पार्ट बोला गया मेटल एक्स कौन सी है, तो वो तो हमने साफ साफ देख लिया आपके पास कि मेटल एक्स कौन सी है? सिल्वर, क्योंकि बेस्ट कंडक्टर जो आपके पास है वो यही होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा या पढ़ाया जाएगा आपको, नहीं पढ़ा है तो। दूसरा आपके पास लिखा हुआ है कि व्हाट इज द सॉल्ट XNO3। तो आप देखिएगा, अब मेटल एक्स फॉर्म्स अ वाटर सोलुबल सॉल्ट XNO3 व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ XNO3 इज एडेड टू कॉमन सॉल्ट। मतलब यहाँ पे समझिएगा, XNO3 जो है कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl में जब ऐड किया जाता है तो वहाँ से क्या फॉर्म होता है? अ वाइट PPT। तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आपके पास X की जगह क्या है? Ag है, तो यहाँ से फॉर्म क्या होगा? AgCl प्लस NaNO3। तो मतलब ये आपके पास क्या हो गया? ये आपका होता है सिल्वरी वाइट। क्लियर? बात समझ में आ रही? AgCl। तो अब इसमें क्या बोला गया था आपके पास? व्हाट इज द सॉल्ट XNO3। तो XNO3 क्या हो जाएगा आपके पास? ऑलमोस्ट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। तीसरा पार्ट क्या बोला गया है हमारे पास? थर्ड पार्ट, नेम द कंपाउंड Y जो फॉर्म हुआ हमारे पास ये आपका वाइट कलर का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? AgCl। फोर्थ नंबर क्या बोला गया हमारे पास? राइट द केमिकल इक्वेशन। तो हमने केमिकल इक्वेशन आपके पास लिख दी है, क्लियर, प्रॉपर तरीके से। अब यदि इसमें आप बोलो कि ऑलमोस्ट आप स्टेट्स भी लिख दो तो स्टेट्स भी लिख लो। एक्वस एक्वस, ये हो जाएगा सॉलिड,
लास्ट वाला हो जाएगा आपके पास एक्वस। और लास्ट बोला गया कि किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप देख लो NO3 इसके साथ जा रहा है Na के साथ, और Cl आपका आ रहा है Ag के साथ, तो मतलब 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं कि आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो आप देख रहे हो कि अब आपको ये क्वेश्चन बड़े फ्रेंडली लग रहे होंगे। क्लियर, यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो, और नहीं पढ़ा हुआ है तो डिफिकल्टी होगी। तो यदि आपने नहीं देखा हुआ है, सेम लॉजिक वीडियो प्रॉपर देखिए, आफ्टर दैट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ओके, सो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपके पास। बोलो सर इतनी जल्दी 6 पे आ गए? खैर, कोशिश करते रहेंगे जितना अच्छा आपके लिए कर सकें। ओके, आफ्टर देखिएगा क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट आपके पास 6। तो इसमें लिखा हुआ हमारे पास ये आपका 60, ओके 6 नंबर आपके पास हो गया था। ठीक है, 2 मेटल्स X and Y form salt XSO4 and Y2SO4 respectively. The solutions of salt XSO4 is blue in color whereas Y2SO4 is colorless. कि Y2SO4 जो है वो कलरलेस है। क्लियर, तो मतलब यहाँ से XSO4 और Y2SO4, तो भैया ये हमारे पास कलरलेस है, हमको नहीं पता इसके बारे में, और ये हमारे पास ब्लू है। तो ब्लू का मतलब कहीं ना कहीं हम लॉजिक लगा सकते हैं कि कॉपर है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। When बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू XSO4, कि मतलब आपके पास XSO4 में जब बेरियम क्लोराइड ऐड किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या ऐड हो जाएगा हमारे पास, क्या फॉर्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके पास XCl प्लस BaSO4, ये तो फॉर्म होने वाला है। तो क्या बोला गया हमारे पास, XSO4 सॉरी BaSO एडेड टू XSO4, देन अ वाइट PPTZ इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ अ सॉल्ट विच टर्न्स सॉल्यूशन ग्रीन। अब देखिएगा ये वाइट PPT तो आपके पास ये हो गया। अब जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है ये आपके पास कैसा है, ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है आपके पास। क्लियर, आगे देखते जाते हैं क्वेश्चन को, अभी भी हिंट नहीं मिल रहा। एंड व्हेन बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू Y2SO4, कि जो बेरियम क्लोराइड है जब हम उसको ऐड कर रहे हैं Y2SO4 में, तो भैया यहाँ से क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस YCl, कहीं ना कहीं ये मिलेगा। देन द सेम वाइट PPTZ इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ अ कलरलेस कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, कि मतलब यही आपका वाइट PPT फॉर्म हो रहा है लेकिन कॉमन सॉल्ट का मतलब Y आपके पास क्या होना चाहिए, NaCl, Y होना चाहिए Na, तो इसका मतलब साफ है कि Y क्या है आपके पास, Na। क्लियर, तो मतलब यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि जो सॉल्ट है वो आपके पास कौन सा है, Na2SO4। तो क्वेश्चन में लास्ट तक जाना है, हार नहीं माननी है आपके पास, वरना क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन शुरुआत में मिल जाता है, कभी कभी बीच में, कभी कभी सबसे लास्ट में। क्लियर, तो मतलब Na2SO4 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर, तो अब यहाँ से मतलब हमारे पास पूरे क्वेश्चन में कहीं हिंट नहीं दिया गया, मतलब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि यदि ब्लू कलर सॉल्यूशन था तो मतलब आपके पास वो कॉपर था। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, CuSO4, क्योंकि हमने एक ही पढ़ाई हुआ सिलेबस में अभी तक 10th में आपके पास कि ब्लू कलर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, तो मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, CuCl2। और ये जो CuCl2 होता है ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है आपके पास। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्रिस्टलाइन ग्रीन। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कंडीशंस फ्रेम हो गई। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि X और Y क्या हो जाएगा, तो X हो जाएगा कॉपर, Y हो जाएगा आपके पास सोडियम। नेक्स्ट बोला गया आपके पास नेम द फॉर्मूला ऑफ XSO4, XSO4 क्या हो जाएगा आपके पास, कॉपर सल्फेट और CuSO4। नेक्स्ट बोला गया आपके पास Y2SO4 का, तो Y2SO4 में क्या हो जाएगा आपके पास, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट बोला गया है नेम एंड फॉर्मूला ऑफ वाइट PPTZ, जो आपके पास Z है, तो क्या हो जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। और लास्ट बोला गया व्हाट इज द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट विच टर्न्स द सॉल्यूशन ग्रीन इन फर्स्ट केस, दैट इज कॉपर क्लोराइड CuCl2। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके पास, स्क्रीन पे देखिएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया होगा। अ रेड ब्राउन मेटल X फॉर्म्स अ सॉल्ट XSO4। ओके, रेड ब्राउन मेटल है, X है आपके पास रेड ब्राउन, और फॉर्म क्या कर रहा है हमारे पास, XSO4, नो प्रॉब्लम। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ XSO4, कि मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड जब आपके पास XSO4 के साथ पास आउट करी जा रही है, ओके, देन अ ब्लैक PPT ऑफ XS और H2SO4, तो ब्लैक PPT आपके पास फॉर्म किया जा रहा है अलॉन्ग विथ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या हो, तो रेड ब्राउन मेटल, रेड ब्राउन का मतलब क्या हो गया आपके पास, कॉपर होती है, रेड ब्राउन मेटल, कॉपर ब्राउन कलर की तो होती है, तो दैट मीन्स यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये कॉपर है। और जब ये कॉपर है तो जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, CuSO4, और जब ये CuSO4 हो गया H2S के साथ रिएक्शन करा दी
तो यहाँ से मिल गया कॉपर सल्फेट। हमने बताया था आपको कि ब्लैक कलर आपके पास कंपाउंड होता है ना। एक तो ये हो गया आपके पास, एक MnO2 होता है, MnO2। क्लियर। तो ये आपके पास ब्लैक कलर के कंपाउंड हो गए, है ना। दोनों का यूज होगा आपके पास। तो ये तो अभी इसमें ये यूज हो रहा है। आगे आपके पास पहला क्वेश्चन वो क्या बोला गया है कि जो आपके पास सॉल्ट है वो क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट बोला गया नेम द कलर ऑफ सॉल्ट, तो हमने पढ़ा हुआ है अभी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ब्लू हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ब्लैक PPT, कॉपर सल्फाइड। फिर बोला गया आपके पास यूजिंग द फॉर्मूला ऑब्टेन द रिएक्शन हमने आपके पास लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा इसकी स्टेट यदि लिखना चाहें आप, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्वस। और ये क्या होती है, गैस। ये क्या होता है हमारे पास, कॉपर सल्फाइड, एक्वस। और ये भी हमारे पास एक्वस, सॉरी ये सॉलिड लिख जाएंगे, ब्लैक PPT। क्लियर। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो टाइप देख रहे होगे आप कि सल्फर आपके पास इसके साथ कंबाइन हो गया, SO4 इसके साथ कंबाइन हो गया, तो मतलब टाइप क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास। तो आई थिंक इस सेशन में आपको अच्छा लगा होगा, आपने इस चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं। सो होप यू जस्ट लाइक इट। प्रॉपर तरीके से करिएगा। लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, अभी क्लास ओवर नहीं हुई। देखिएगा, अ मेटल सॉल्ट MX व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट स्प्लिट्स अप टू फॉर्म M and X2। तो मतलब MX है आपके पास, अब जब सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो आपके पास M + X2, इसमें आपके पास वो एक्सपोज हो जाता है। क्लियर। व्हेन M इज मेकिंग फॉर ऑर्नामेंट्स, अब ऑर्नामेंट्स है तो मतलब या तो सिल्वर होगा और या फिर आपके पास गोल्ड होगा, X2। एंड जो आपके पास X2 है ये ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो अब इसमें जो गैस यूज होती है वो कौन सी होती है, क्लोरीन। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि X2 कौन सी हो जाएगी, क्लोरीन। आफ्टर दैट क्या बोला गया है, द सॉल्ट MX इज इटसेल्फ यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा लेक्चर में, फोटो केमिकल इक्वेशन। वहाँ पर हमने बताया था कि AgBr और AgCl ये कैमरे में यूज किए जाते थे फोटोग्राफी के लिए। तो जब इस पर लाइट पड़ती थी तो ब्लैक कलर की ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट फोटो आ जाती थी उसमें। तो इसका मतलब साफ है कि ये मेटल किस कौन सी है, सिल्वर। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो ये हो गया Ag, और फिर क्योंकि Cl गैस निकाल ली तो ऑब्वियस बात AgCl रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, Ag + Cl2। बैलेंस कराएंगे तो कुछ ऐसी हो गई। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मेटल कौन सी है, सिल्वर। दूसरा बोला गया गैस कौन सी निकल रही है, क्लोरीन। तीसरा बोला गया है हमारे पास कि जो आपका सॉल्ट है वो क्या हो सकता है, सिल्वर क्लोराइड। नेम थ्रू सॉल्ट सॉल्यूशंस मिक्सिंग टुगेदर टू प्रेसिपिटेट दिस। मतलब ये आपके पास मिल जाए तो ये ले लो, कोई भी ले लो आपके पास, NaNO3 ले लो, सोडियम नाइट्रेट, और फिर क्या ले लो आप, NaCl ले लो, सोडियम क्लोराइड, और AgNO3 ले लो, सिल्वर नाइट्रेट। जब रिएक्शन कराओगे डिस्प्लेस हो जाएगा, तो AgCl और NaNO3, है ना। बात समझ में आ रही है, सिंपल है। बोले सर अब सर फीलिंग आ रही है, सर आएगी यदि आपने प्रॉपर तरीके से वीडियो देखे हुए। अब ये भी नहीं कि पार्ट 1 आपने नहीं देखा, पार्ट 2 देख लो तो भी फीलिंग नहीं आएगी। खैर, और लास्ट आपके पास है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन FX इज एक्सपोज इनटू सनलाइट। तो ऑब्वियस सी बात हमने पढ़ा हुआ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, कि यहाँ पर जब आपके पास ये सनलाइट की प्रेजेंस में रख दी जाती है तो Ag + Cl2। क्लियर। तो यहाँ से हमने अभी ये भी पढ़ा हुआ है आपके पास। तो कौन सी रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर। सो आई होप ये आपके पास सारे क्वेश्चंस प्रॉपर समझ में आए होंगे। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई करिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये लैकिंग है, हमारे पास वो लैकिंग है। क्लियर। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमारी तरफ से ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, टिल देन, ओके, so stay focused and be motivated.